है मित्रों, पुनः आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे 9th और 10th के साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद। पिछले वीडियो में मैंने गोलीय दर्पण के बारे में और समतल दर्पण के बारे में बहुत विस्तृत तरीक़ा से बताया है। आप मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग जानने वाले हैं वह है वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि वक्रता केंद्र क्या है। गोलीय दर्पण के बारे में हमने बताया है कि गोलीय दर्पण एक गोला के बना होता है। एक गोला होता है और गोले से ही एक बनता है गोलीय दर्पण। यानी कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की अगर हम परिभाषित करेंगे उसको, तो उसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल सी बात है। वक्रता केंद्र यानी कि ये दर्पण जो है जिस गोले के बना हुआ है उस गोले के केंद्र को ही हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि अगर हम उत्तल दर्पण का बात करेंगे और अवतल दर्पण का, तो जो अभी आप देख रहे हैं चित्र में जो दर्पण, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र आगे होता है और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पीछे होता है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये अगर यहीं ऐसे रहता तो ये इसके पीछे हो जाता। तो ध्यान देने वाली बात है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र आगे होता है और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पीछे होता है। आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं वह है हमारा ध्रुव, यानी कि पोल। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि जो P है वह क्या है, हमारा दर्पण का ध्रुव है। इसे बड़ा अक्षर P से सूचित किया जाता है। इनकी दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम ध्रुव कहते हैं। आगे चलते हैं। मुख्य अक्ष। दोस्तों, मुख्य अक्ष की परिभाषा इस तरीक़ा से हम दे सकते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाले रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ए बी मुख्य अक्ष है। यहाँ O दर्पण का वक्रता केंद्र है और P दर्पण का ध्रुव है और ए बी इसको मिलाने वाले रेखा है। अतः ए बी को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। आगे हम बात करते हैं दर्पण के द्वारक के बारे में। दर्पण के द्वारक क्या है? तो दर्पण के द्वारक को इस तरीक़ा से हम दोस्तों परिभाषित कर सकते हैं। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में MN दर्पण का द्वारक है। ये आप देख रहे हैं चित्र में MN दर्पण का ये चौड़ाई है और इसी चौड़ाई को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है हम लोग देखते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है OP एक वक्रता त्रिज्या है। इसको और अलग शब्दों से अलग तरीक़ा से भी परिभाषित कर सकते हैं। ये जिस गोले का बना होता है उस गोले के त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण के त्रिज्या कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब जानते हैं मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। पहले हम बात करेंगे मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस क्या है? दोस्तों, दर्पण के, जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे
मुख्य फोकस कहते हैं। पुनः एक बार आप समझ लें, यहाँ मैंने एक शब्द प्रयोग किया है मिले या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आप दोनों फिगर में देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में रियल में ये एफ पर मिल रही है, लेकिन उत्तल दर्पण में ये एफ पर मिल नहीं रही है, बल्कि एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि मैंने इसे स्पष्ट तरीक़ा से अपने चित्रों में दिखाया है। इसे ही हम फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी क्या है? तो फोकस दूरी को हम आसान से शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। फोकस दूरी जो होता है, ये फोकस और ध्रुव, यहाँ पी रहता है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होता है, उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। चलिए, इतना ही शब्द था हमारे गोलीय दर्पण से संबंधित। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।